Good morning 12th, welcome back again. So here the part 2 of coordination compound chapter 9. So in the previous video we have seen that types of ligands देखे थे जिसमें मोनोडेंटेट लिगैंड, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट देखा था राइट. और उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा था टर्म्स दैट इज़ यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बारे में देखा था, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट देखा था. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन देखा था, डबल सॉल्ट ऑफ एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखा था. ओके, सो एंड ऑल्सो वी हैव सीन दैट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ligands and on the basis of charge on the complex, we seen that. Okay, so in this video we are going to see the IUPAC यानी कि naming of these coordination compounds by the IUPAC. Okay, and effective atomic number very important. ये रूल देखेंगे, आइसोमर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में है, उसके टाइप्स भी है. ठीक है, लेट्स सी विद द IUPAC nomenclature of coordination compound. See, these are very simple. There are some rules that you have to follow while naming the coordination compounds. Okay, so here the rules for naming coordination compounds that is recommended by IUPAC. So here the following these are. सबसे पहले in naming the complex ion या फिर neutral molecule, the name of the ligand first you have to write, then metal. सबसे पहले को लिगैंड क्या है मैंने बताया, सेंट्रल मेटल आयन क्या है या मेटल एटम क्या है वो भी मैंने बताया. सबसे पहले नेमिंग देना है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स आयन को, क्या करना है लिगैंड फर्स्ट लिखना है, उसके बाद मेटल का लिखना है नेमिंग. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रूल. एंड नेक्स्ट the names of anionic ligands are obtained by changing the ending EA to O and A to A2. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जब हम नेम करेंगे नेगेटिव चार्ज ऑफ द लिगैंड्स, इसकी एंडिंग जो है O के ज़रिए करना है. ठीक है, और A2 O के ज़रिए A2 के ज़रिए करना है. ओके, so this is the second method, second rule. Okay, and the third rule is the names of complex. Here the names of complex is one single word. ठीक है, name of the complex is one single word. There must not be any space between different ligand names as well as between ligand's name and name of the metal. See here, when you name the single complex, जिसको जब भी तुम सिंगल वर्ड में जब भी नेम करोगे तो लिगैंड या फिर मेटल और लिगैंड के बीच में कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए. ओके, एंड नेक्स्ट जो है आफ्टर नेम ऑफ द मेटल राइट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, इन रोमन लेटर, जैसे कि 2, 3 ऐसे रोमन नंबर में लिखना पड़ता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट. जब मेटल के बारे में सबसे पहले लिगैंड के बारे में लिखोगे, उसके बाद मेटल के बारे में मेटल का नेम, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर में लिखना है, विच अपीयर्स इन पैरेंथेसिस विदाउट एनी स्पेस बिटवीन मेटल नेम एंड this parenthesis. Okay, so this is the fourth rule. And next, if complex has more than one ligand of the same type, the number is indicated with prefix di, tri, tetra, penta, hexa and so on लिखना पड़ेगा. Okay, अगर ligand सेम है, एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो डाई लिखो, ट्राई लिखो, टेट्रा, जैसे नेमिंग करते हैं वैसा 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन ऐसा लिखना पड़ता है. ओके, सो दैट इज इन द फॉर्म प्रीफिक्स, पहले लिखना पड़ता है. ओके, एंड नेक्स्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड, दे आर रिटन इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, सपोज 2 लिगैंड्स रहेंगे तो प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, वैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. ठीक है, and there are 2 more rules, जैसे कि if the name of ligand it contains numerical prefix, then display number by prefix with this, यानी कि 2, trace for 3 ऐसा लिखो. ओके, नेक्स्ट जो है द मेटल इन कैटायनिक या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स is specified by its usual name. Okay, while in the anionic complex में the name of the metal ends with 8. Okay, अगर कॉम्प्लेक्स जो एनायनिक रहेगा तो मेटल एंड्स विथ 8. ओके,
So these are the simple rules that recommended by IUPAC for the naming of coordination compounds while you're writing the complex name. Okay, so this is about the IUPAC nomenclatures. Let's see the next one, which is very important, effective atomic number, that is also called as in short EAN rules. Okay, rule. सो हियर फर्स्ट मैं बता दूं कि EAN रूल मतलब क्या है, उसका इक्वेशन भी देखते हैं, ठीक है, विथ एग्जाम्पल कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं बता दूंगी. ओके, सो हियर द एग्जाम्पल. सो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया गया है टू explain the stability of coordination compounds that was made by Sidgwick, जो कि empirical rule उसने प्रपोज किया है जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो इक्वल्स करता है किस पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट है अराउंड द सेंट्रल एटॉम एंड इन द कॉम्प्लेक्स, उसी को हम बोलते हैं. यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल आयन के आसपास, ठीक है, वही बोलता है. सो ये रूल क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट अ मेटल आयन कंटिन्यूअस to accept electron pairs till it attains the electronic configuration of the next noble gas, right? जैसे कि ऑर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, xenon 54, रेडॉन 86, ऐसे. देन ये जितने भी noble gases है, it obey the EAN rule. Okay, so this can be calculated here. These are the definitions and important है. सो EAN रूल का जो मेन इक्वेशंस है वो है EAN रूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डिनोटेड बाय लिगैंड्स. See here this EAN rule having this equation that is Z minus X plus Y. Here Z which means atomic number of metal है, minus X means number of electrons that is lost by the metal to form an ion. ठीक है, अगर मेटल के इलेक्ट्रॉन चले ही जाएंगे तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा मेटल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा बिकॉज हियर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटल. ओके, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगैंड्स दैट इज Y. ओके, सो हियर द एग्जाम्पल हेक्सामाइनो कोबाल्ट 3 जो एग्जाम्पल एक कंसिडर किया गया है. Here oxidation state of cobalt is +3 with 6 ligands, amino group 3 है, sorry 6 है, ठीक है, and donate the 12 electron 6 into 2 that is 12. ठीक है, तो यहाँ पर Z हमको मालूम है एटॉमिक नंबर that is 17, ठीक है, और X यानी कि क्या है X, here X is the number of electrons lost by the metal ion, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डोनेटेड बाय द लिगैंड्स, यहाँ पर लिगैंड जो 12 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया गया है, तो EAN ऑफ CO यानी कि कोबाल्ट +3 कितना है 36 है. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर दिस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज आइसोमर्स. आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, सबसे पहले मैं चार्ट बता दूंगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से है और हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे उसके बारे में. ओके, सो हियर दैट्स इट अबाउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो हियर आइसोमर्स आएंगे, ठीक है, उसमें से अगेन 2 टाइप्स आएगा, स्टीरियो आइसोमर्स आएगा और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आएगा, ठीक है. एंड इन दी स्टीरियो आइसोमर्स अगेन देयर आर 2 टाइप्स, ज्योमेट्रिकल या फिर डिस्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं वो आएगा, और ऑप्टिकल आइसोमर्स आएगा, ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं एनंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, उसमें अगेन देयर आर 4 टाइप्स आएंगे, जैसे कि लिंकेज आइसोमर्स आएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स आएगा, आयनाइजेशन आइसोमर्स एंड सॉल्वेट आइसोमर्स आएगा, ठीक है. तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी ये है कि आइसोमर्स मतलब क्या होता है. सी हियर, आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, जैसे कि 2 स्ट्रक्चर है, राइट, दोनों स्ट्रक्चर में भी इफ़ दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला
बट दे हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस। यानी कि उन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो अलग अलग रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहेगा, जिसको बोलते हैं आइसोमर्स। ओके, सो दिस इज अबाउट आइसोमर्स एंड it has again two types, stereoisomers and structural isomers. Okay, so let's see these two. सबसे पहले बता दूं स्टीरियोआइसोमर्स किसको बोलते हैं। सी हियर it is the same of this isomers. So यहाँ stereoisomers they have the same constituent atoms among those, लेकिन सेम रहेगा, बट जो अरेंजमेंट है एटम्स वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सो अगेन देर आर टू काइंड्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि ज्योमेट्रिक या फिर डिस्टीरियोआइसोमर्स बोलेंगे और एनंशियोमर्स बोलेंगे। उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट वन ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या फिर डाइस्टीरियोआइसोमर्स जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो हियर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इट हैज़ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, टू टाइप्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बता दो ज्योमेट्री मतलब क्या, स्ट्रक्चर, राइट। ज्योमेट्री मीन्स व्हाट, इट इज सिंपल स्ट्रक्चर। सो दीज आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, यानी कि अगर आपके हाथों में लेफ्ट हैंड के बाजू में एक मिरर रखकर अगर देखोगे हो तो वो मिरर इमेज दिखेगा। ठीक है, तो वो क्या रहेगा आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रहेगा, जिसको मिरर इमेज है उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, वो आइसोमर्स। सो दीज आर पॉसिबल इन हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सो इन दीज आइसोमर्स में देर आर सिस और ट्रांस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लिगैंड्स आएंगे, जैसे कि यू कैन सी हियर सिस आइसोमर आएगा। लिगैंड्स जो है दोनों सेम रहेगा, यानी कि दो सेम और दो सेम, यानी कि दो अलग अलग टाइप के लिगैंड्स रहेंगे। सिस आइसोमर में क्या होगा, दोनों जो लिगैंड्स है, जो सिमिलर लिगैंड्स है, वो एक ही साइड में क्या रहेगा, प्रेजेंस रहेगा, और ट्रांस में क्या रहेगा, अपोजिट साइड में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर, और अपोजिट साइड में रहेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। सो यहाँ पर देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लिगैंड्स। पहले सिस आइसोमर्स, इसमें आइडेंटिकल लिगैंड्स, सी हियर दीज आर द आइडेंटिकल लिगैंड्स, they occupy the adjacent position, these are the adjacent position for these identical ligands। तो ट्रांस आइसोमर्स में क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल लिगैंड्स ऑक्यूपाई द अपोजिट पोजीशन। ठीक है, वो अपोजिट पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या फिर डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, सिस और ट्रांस आइसोमर्स भले ही ये लोग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है दे मस्ट बी हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो सिस ट्रांस आइसोमर्स इज ऑब्जर्व इन स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन जो कि एग्जाम्पल में दिया गया है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। ओके, नेक्स्ट हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर, दी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ, इसमें टाइप्स आएगा। एम मतलब क्या है, मेटल। एम ए बी जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स, इन केस ए बी सी रहेगा तो थ्री काइंड्स ऑफ लिगैंड्स आर प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर लिगैंड्स जो है स्क्वायर प्लेनर 4 लिगैंड्स है, ए टाइप के जो 2 है, बी टाइप के जो है वो 2 लिगैंड्स है। यहाँ पर ए टाइप के 2 है लेकिन बी और सी अलग अलग है। इस तरह के 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगैंड्स आर प्रेजेंट। So these type exist as a cis and trans isomers where A and B C are monodentate ligands, M जो कि है metal। जैसे कि example you can see here these are the Ma2 B2 type of ligands। See here this example, see here diamine डाइक्लोरोप्लैटिनम example दिया गया है जिसमें M जो metal platinum present है। So here there are different types of isomers are formed। So these are having the same molecular formula but the structural formula is different। okay, see here मैंने previously बताया था कि मतलब पहले बताया था कि
सिस और ट्रांस जो है भले ही वो दोनों डिफरेंट है लेकिन उन लोग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट रहेगी। जैसे कि यू कैन सी हियर दी cis isomer are more soluble in water than the trans isomers। यहाँ cis isomer जो है वो ज़्यादा soluble होता है वाटर मॉलिक्यूल में किससे, ट्रांस से भी। ठीक है, तो यहाँ पर cis isomer जो है, ये जो cis isomer है इट इज़ नेम्ड एज सिस्प्लैटिन के नाम पर इसको जाना जाता है, और ये एज अ ड्रग यूज़ करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग यूज़ करते हैं। वाइल ये जो ट्रांस आइसोमर है फिजियोलॉजिकली एक इनएक्टिव बताया गया है फिजियोलॉजिकली। ओके, सो this is about cis and trans isomers in square planar complexes, and about their properties, or which they having a different properties. Okay, so let's see the next one, which is cis and trans isomers in octahedral complexes. ठीक है, see here the octahedral complexes, इसमें total 3 types आएंगे, जैसे कि you can see here. This is the first type MA4B2 type, MA4B2 type, and दूसरा जो है here ME3B2 type, ठीक है, और here third one MA4BC type. So these are the 3 different types which can be occur in this octahedral complexes of the cis and trans isomers. Okay, so सबसे पहले यहाँ पर जो ये जो एग्जिस्ट करता है these 3 types as a cis and trans, जो double A you can see here, this double A is shows as a bidentate ligand, क्योंकि there is a presence of 2 similar ligand. Okay, so bidentate ligand. Okay, so here this is a cis isomer, यानी कि यहाँ पर देखो ये जितने भी लिगैंड्स है सेम साइड में प्रेजेंट है, देखो और ये भी ऐसे सेम साइड बाजू बाजू में ही प्रेजेंट है, लेकिन इसमें ट्रांस में ये यहाँ रहने के बजाय इट हैज़ प्रेजेंट हियर। ओके, सो विच मीन्स दे आर प्रेजेंट, और ये तीनों ये चारों भी 2 इधर और 2 इधर, यानी कि अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। वेयर एज इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर यू कैन सी हियर इन दिस कॉम्प्लेक्स, octahedral complex, there is a different listen here one more thing student, these so in the third type of this cis trans isomer जो फॉर्म हुआ है थर्ड टाइप, that is MAA2B2 टाइप, तो यहाँ पर 2 kinds of enantiomers are present in this isomer, and those are present here in the same side, but here they are present in opposite side. ठीक है, so these are the simple 3 types of ligands and metals in the octahedral complexes. Okay, so that's it for today. In the next video we'll see the optical isomers जो कि enantiomers है second one, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसमें भी बहुत सारे सिंपल एग्जाम्पल्स है वो भी स्टडी करेंगे। ओके, एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो आइसोमर्स में सेकेंड टाइप है जिसको कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोला जाता है, वो भी देखेंगे। ओके, एंड in that you will have ionization isomers और coordination isomers, okay, और solvate isomers आएगा, राइट, 3 टाइप्स रहेगा। ओके, ये देखने के बाद हम लोग लास्ट देखेंगे दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें फैक्टर्स जो कि गवर्न बाय दिस कॉम्प्लेक्स, जैसे कि साइज हो गया, लिगैंड, नेचर लिगैंड हो गया, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी दीज। ओके, so that's it for today, we'll see you tomorrow. Okay, thank you students.